मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। दे बाय स्टॉक सिर्फ प्राइस देख के। ये स्टॉक सस्ता है, ये स्टॉक महंगा है, बस। लेकिन असली पिक्चर प्राइस में नहीं होती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होती है। पीएनएल वो स्टेटमेंट है जहां आपको पता चलता है कि कंपनी सच में पैसा कमा रही है या सिर्फ हाइप में चल रही है। सेल्स ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं, मार्जिन स्टेबल है या गिर रहा है, मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में स्टॉक्स कहां जा सकता है, उसका हिंट भी आपको इसी पीएनएल स्टेटमेंट से देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में मैं आपको पीएनएल इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि अगली बार किसी भी कंपनी का पूरा एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, नो कंफ्यूजन फॉर्मूला, बस एक प्रैक्टिकल वे टू रीड द पीएनएल स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप। पर्सनली मैं स्क्रीनर को यूज करता हूं क्योंकि स्क्रीनर एक साथ आपको 10 से 12 साल का पीएनएल दे देता है। एनुअल रिपोर्ट में इतना डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो स्क्रीनर परफेक्ट है। मेरे एक्सपीरियंस में जो स्क्रीनर का जो डेटा होता है वो आपको काफी एक्यूरेट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं, एक कंपनी है जो प्रीकॉल लिमिटेड है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है और ईवी कंपोनेंट की प्लेयर है। तो जब आप यहाँ आएँगे, टॉप पे देखेंगे तो आपको कई सारे टैब्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसमें से आपको क्वार्टर्स के जो टैब हैं वो भी दिखाई देगा और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का भी टैब दिखाई देगा। क्वार्टरली टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देता है, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस टैब पे ईयरली नंबर दिखाई देता है। यहाँ जो प्री कॉल है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जब देखेंगे तो जो 2070 से ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डेटा है वो आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है जो लास्ट 12 मंथ, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर का कंबाइंड परफॉर्मेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला आइटम होता है सेल्स का। सेल्स बताता है कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। आइडियली जो सेल्स होता है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ में होना चाहिए, ज्यादा जो है वो अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो 2017 में जो सेल्स था वो 1400 था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 3300 हो जाता है। तो यहाँ जो आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है वो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है, हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। जो यहाँ वॉलेटिलिटी जो होती है, जो सेल्स में जो वॉलेटिलिटी होती है, उन कंपनी को जनरली जो है वो अवॉइड करना चाहिए। यहाँ आपको 2020 में, 2021 में, 2022 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कोविड के वजह से। तो जब आप सेल्स को एक्सपैंड करेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कि आपको मार्च 2025 में 18% है। और यही आप कंपेयर करेंगे पिछले मार्च से तो वहां आपको -7% ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि काफी मैसिव है अगर हम आज के कंपैरिजन में बात करें। इसके साथ-साथ जब आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में सेल्स का जो ग्रोथ हुआ है, वो आपको 17% हुआ है और 3 साल में 20% और ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 35% देखने को मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको जो सेल्स में देखना चाहिए, वो देखना चाहिए जो हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल जो है वो कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा दिया, दूसरे साल जो है वो ग्रोथ नहीं है। तो वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए। नाउ अगला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक्सपेंस का। हर बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी खर्चे होते हैं जो कंपनी करती है, और इसी एक्सपेंस को सेल्स से जब आप माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझने से पहले एक्सपेंस को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी अपने पैसे कहां खर्च कर रही है और किस एरिया में कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। तो जब आप स्क्रीनर पे देखें, जब आप यहाँ देखेंगे और एक्सपैंड करेंगे एक्सपेंस सेक्शन को, तो यहाँ आपको बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि कंपनी जो है वो कॉस्ट को बहुत ही स्ट्रक्चर से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए दिख रही है। इसमें आपको 4 पैरामीटर देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट। यहाँ इसका जो मतलब होता है, कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, वो जो है वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन-कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करती है। इसलिए कि ये जो कंपनी होती हैं, जब ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, तो
प्रोक्योरमेंट और जो सप्लाई चेन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। दूसरा जो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, यहाँ वो खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए होते हैं, जो पावर सप्लाई होता है, जो मेंटेनेंस होता है, जो भी यूटिलिटी हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मैन्युफैक्चरिंग में मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्टेबल रहना बहुत ही अच्छा साइन होता है, क्योंकि यहाँ आपको जो कंपनी होती है वो इफेक्टिवली ऑपरेट होती है। तो इस वजह से अगर सेल्स बढ़ रहा है लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रही है, तो आपका जो मार्जिन होता है वो इंप्रूव होता है। तीसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट। यहाँ आपको ये पता चलता है कि जो सैलरी है, जो वेजेस हैं और जो एम्प्लॉय की बेनिफिट्स है, वो जो सारे कॉस्ट होते हैं वो आपको यहाँ जुड़ते हैं। तो ये जो कॉस्ट होता है वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, ये कोई भी बुरा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो बिज़नेस है वो कितना ऑटोमेट है या फिर स्किल्ड जो मैन पावर है वो जो बिज़नेस को चलाने के लिए कितना यूज़ हो रहा है। तो लोअर जो एम्प्लॉय कॉस्ट वाली जो बिज़नेस होती हैं वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हैवी होती हैं या फिर जो एसेट हैवी होती हैं। और इसी के साथ जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें आपको एडमिन का खर्चा हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गए और जो रेंट हो गया, तो ये सारे जो खर्चे हैं। लेकिन जो स्मॉल दिखने वाले जो खर्चे हैं वो आपको अचानक अगर बढ़ जाते हैं तो मार्जिन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो जो भी सेल्स है और जो भी एक्सपेंसेस है, जब आप सेल्स को एक्सपेंस से माइनस करेंगे, तो आपको जो भी निकल के आएगा वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है। आइडियली जो सेल्स तेज़ी से बढ़ना चाहिए और एक्सपेंस उतना ही तेज़ी से जो है वो आपको घटना चाहिए और घटते हुए दिखाई देना चाहिए। जो एक्सपेंस माम ज़ाहिर-सी बात है, जो एक्सपेंस होता है वो हमेशा कम होना चाहिए। इसी से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो तेज़ी से ग्रो करता है और जो मार्जिन होती है वो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलता है। अगर आपको ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना है तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको जब आप डिवाइड करते हैं सेल्स से तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन मिलता है। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि जो कोर ऑपरेशन जो बिज़नेस कर रही है, उसमें कितना पैसा जो है वो बिज़नेस बना रही है। तो हायर मार्जिन अच्छा होता है, लेकिन जो सेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी सेक्टर्स में आपको मार्जिन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी सेक्टर में आपको मार्जिन जो है वो इनकंसिस्टेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप प्री कॉल की जब मार्जिन देखते हैं तो यहाँ काफ़ी स्टेबल आपको दिखाई देता है। आपको 12-13 11-12-13 का जो ऑपरेटिंग जो है मार्जिन वो दिखाई देगा। तो ना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ना गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ना आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है। अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, डी मार्ट की जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, वहाँ आपको जो मार्जिन होगा, वो आपको सिंगल डिजिट में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस खराब है, बिज़नेस बहुत ही शानदार है, लेकिन जब किसी भी कंपनी को आप कंपेयर करते हैं, तो उसका जो मार्जिन है, उसका इंडस्ट्री जो पेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री उसी इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती हैं, उसके थ्रू जो है वो कंपैरिज़न करना चाहिए। अगर मैं आपको और कंपनीज़ का जो एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप पॉलीप्लेक्स ले लीजिए। मार्जिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेंगे। किसी में आपको 20% का मार्जिन, किसी में 6%, किसी में 3% और किसी में 25, किसी में 4%। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्जिन है। तो सेक्टर, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो आपको कमोडाइज़ बेस है, तो इसलिए जो वॉलेटिलिटी है आपको हाई देखने को मिल रही है। और कंपनी जो ऐसी कंपनी होती हैं, उनमें अगर आपका जो एक्सपोज़र है, वो अगर कम है तो बेटर है। इसके साथ-साथ अगर आप बोरोसिल को देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो मार्जिन है वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आप जैसे कि एमी ऑर्गेनिक्स जो कि एक्वाटास के नाम से आज जानी जाती है, अगर आप उसका मार्जिन देखेंगे तो आप ग्रेजुअली देखेंगे कि ये कंपनी की जो मार्जिन है, वो आपको 14% से 27% का जो है ग्रोथ जो है, वो भी कंसिस्टेंटली आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि किसी क्वार्टर में मार्जिन कम है, किसी ईयर में मार्जिन कम है और किसी ईयर में बहुत ज़्यादा है, फिर कम हो गया, ऐसा नहीं है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है। तो ऐसे बिज़नेस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जहाँ आपको जो मार्जिन मिलता है, उसका एक्सपेंशन मिलता है, तो बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है और वही जो स्टॉक्स होते हैं वो मल्टी बैगर बनते हैं। जितना ज़्यादा मार्जिन उतना अच्छा जो है वो कंपनी आपको प्रॉफ़िट निकाल के देगी, उस कंपनी में आपका जो स्टॉक्स होगा वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो किसी भी प्रकार का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो कि मैंने जो सारे इंफॉर्मेशन आपको शेयर किए हैं, जितने भी जो स्टॉक्स हैं उनको पर्सनली मैं खुद ट्रैक करके सारा जो एक्सप्लेनेशन आपको किया है। तो मेरा गोल सिर्फ इतना है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप इन्वेस्टिंग के लिए अपना खुद का जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप कर पाएँ और कन्विक्शन के साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर पाएँ। तो आपको ये सारी डिटेल को समझना, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कंपनी का ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदर इनकम जो कोर ऑपरेशन के अलावा जो कंपनी को मिलने वाले जो स्मॉल इनकम होता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया या फिर जो छोटे-छोटे जो अमाउंट होते हैं, वो जो कंपनी को मिलते हैं, तो यहाँ से जो कंपनी का जो इनकम होता है, वो सारे जो अदर इनकम में आते हैं। तो अदर इनकम के बाद जो इंटरेस्ट आता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो स्क्रीनर पे आपको 2 जो सेक्शन है वो दिखाई देंगे जब आप नंबर देखने जाओगे। पहला है स्टैंड अलोन सेक्शन और दूसरा जो है वो कंसोलिडेटेड। तो यहाँ जब आप स्टैंड अलोन पे जब आप क्लिक करते हो, तो उसका मतलब जो होता है कंपनी का, केवल जो कंपनी का जो डेटा है वो आपको दिखाई देगा। उसके कोई भी सब्सिडियरी कंपनी के जो डेटा है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। वो केवल एक कंपनी के स्टैंड अलोन डेटा रहेंगे। और जब आप कंसोलिडेटेड पे क्लिक करते हो और डेटा देखते हो, तो इसका मतलब जो होता है कंपनी और उसके सारे सब्सिडियरी जो नंबर्स हैं, जो सब्सिडियरी जो कंपनीज हैं, उनके भी नंबर जो होंगे वो आपको ग्रुप में जो है वो कंसोलिडेटेड दिखाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि कौन-सा आपको देखना चाहिए, कौन-से आपको नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो आइडियली हमेशा जो है वो कंसोलिडेटेड नंबर को देखना चाहिए। अगर कंपनी ने डेट लिया है तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इबिट्डा भी कहा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं, उसके साथ-साथ डेप्रिसिएशन जो होता है, जैसे कि जो भी कंपनी का जो एसेट होता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरीज़ हो गई या फिर लैपटॉप हो गया, तो ये सारी चीज़ें किसी टाइम तक 3 साल, 5 साल के बाद जो होती हैं, वो डेप्रिशिएट होती हैं। तो कंपनी इसको जब डेप्रिशिएट करती है, तो उसका जो इनकम आता है, उसको भी इन चीज़ों में ऐड करती है। तो अगर मैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में बताऊँ, तो उसमें आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसपे जुड़ता है अदर इनकम को जो ऐड किया जाता है, और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है, वो आपका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो होता है, वो आपको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, तो जब भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करते हैं अदर इनकम से और सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से, तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकाल सकते हैं। अब जो सेक्शन आता है वो नेट प्रॉफिट का आता है। अब कंपनी जो टैक्स देगी, और FY 26 में जो टैक्स रेट था वो 26% था। तो नेट प्रॉफिट आइडियली हर साल ग्रो होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो वॉलेटाइल है, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट पे भी दबाव पड़ता है। और प्री कॉल ने जो लास्ट 3 ईयर में जो नेट प्रॉफिट का CAGR दिखाया है, वो आपको 40% दिखाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, उसको जो है देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज़ करना आ गया, तो आप उस कंपनी को बहुत ही अच्छा से ढूँढ सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे लॉन्ग टर्म में। अगर आपको EPS को कैलकुलेट करना है, तो नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको जो है वो EPS मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या करने की सोच रहे हो, तो यू शुड चेक दीज पैरामीटर्स। जो सेल्स का कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए उस स्टॉक्स में जो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वो जो ग्रोथ है वो होना चाहिए। मार्जिन जो है वो स्टेबल होना चाहिए या फिर इंप्रूविंग होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन है वो कम से कम होना चाहिए, और जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट वे में ग्रो होना चाहिए। और EPS भी इंप्रूविंग वे में आपको EPS दिखाई देना चाहिए। और डिविडेंड पे आउट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कंपनी देती है तो बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।